तब तक उस समय के ऋषियों ने चारों वेदों वाला ज्ञान पढ़ लिया था। सूक्ष्म वेद वाला कुछ ज्ञान चारों वेदों में न होने के कारण उसको गलत माना, इसलिए सूक्ष्म वेद को धीरे धीरे छोड़ दिया। परंतु लगभग 1,00,000 वर्ष तक सतयुग में शास्त्रोक्त भक्ति की गई। इसके पश्चात शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण प्रारंभ हो गया। यानी सतयुग में 1,00,000 वर्ष तक शुरुआत में शास्त्रोक्त साधना थी, सूक्ष्म वेद वाली साधना थी, लेकिन आगे चलकर आम जनता के ऊपर उन ऋषि मुनियों के द्वारा बताए गए चारों वेदों वाले ज्ञान का ज्यादा प्रभाव रहा, जिस कारण से सतयुग में 1,00,000 वर्ष के बाद में वो शास्त्रोक्त साधना धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती है। इसके पश्चात शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण प्रारंभ हो गया। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, क्या कहा गया है गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में, कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर और मनमाना आचरण करता है। मनमाना आचरण क्या? शास्त्रों में बताई गई साधना को त्याग कर किसी और के कहने से मनमुखी भक्ति करना, साधना करना, उसको कहते हैं शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करना, जैसे कि वर्तमान में पूरा विश्व कर रहा है। सतगुरु रामपाल जी के भक्तों को छोड़कर पूरा विश्व शास्त्र विधि को त्याग कर गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23-24 के अनुसार मनमाना आचरण कर रहा है। देवी देवताओं की पूजा, भैरव भूत की साधना, चौराहों की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा, अन्य जंतर मंत्र, दुनिया भर के पाखंड, ये है शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण, जिसको करने के चलते इंसान सुखी होने के बजाय और अधिक दुखी होता जा रहा है। तो गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसको नए सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि यानी उसका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। जिस कार्य के लिए वो भक्ति साधना करता है या करवाता है अपने गुरुजनों से, उसका वो कार्य सिद्ध नहीं होता, यानी उसको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती, न उसकी गति होती है। गति यानी मरने के बाद शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी भक्ति पूजा साधना करने वाले की गति नहीं होती, यानी उसका मोक्ष नहीं होता है। वो नरक में जाता है, 84 लाख योनियों में जाता है, भूत और प्रेत की योनियों को प्राप्त करता है, और न उसे सुख मिलता है, ना उसे जीते जी कोई सुख मिलता है, और मरने के बाद उसकी गति नहीं हुई तो वो वैसे ही महादुखी रहेगा। इन 3 वस्तुओं के लिए ही भक्ति की जाती है। कौन सी 3 वस्तुओं के लिए? सिद्धि, रिद्धि और सुख। सिद्धि यानी कार्य सिद्धि, रिद्धि यानी धन माया और सुख प्राप्ति के लिए। और भाई शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने वालों को ये तीनों वस्तुएं प्राप्त नहीं होती हैं। और यदि फिर भी किसी को लगता है कि भैया हम तो यही छोटी मोटी भक्ति कर रहे हैं, जिस भक्ति का ना कोई सिर है ना कोई पैर है, ना जिसका कोई आधार है, यानी गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23-24 के अनुसार मनमाना आचरण है कि भाई हम तो यही साधना कर रहे हैं परंपरागत जो हमारे पूर्वज कर रहे थे, फिर भी देखो हमारे को सर्व सुख प्राप्त हैं, तो उस भाई को ये समझना चाहिए कि वो सर्व सुख रिद्धि सिद्धि तुम्हें वर्तमान में की गई भक्ति साधना से प्राप्त नहीं हो रहे। ये तुम्हारे पूर्व जन्मों की भक्ति का प्रतिफल है जो तुम्हें वर्तमान में मिल रहा है। तुम्हारी वर्तमान साधना से तुम्हें कोई किसी प्रकार का लाभ नहीं हो सकता है। ये जब कभी तुम्हें पहले मनुष्य जन्म प्राप्त था और उस समय तुमने जो और जैसी थोड़ी बहुत शास्त्रों के अनुसार शत भक्ति की, उस शत भक्ति के कारण तुम्हारी जो भक्ति कमाई तुम्हारे भक्ति वाले अकाउंट में जमा हो गई थी, वर्तमान मनुष्य जन्म में केवल तुम्हें उसी भक्ति से वो लाभ हो रहे हैं। जिस प्रकार भाइयों और बहनों आपने लाइट में इन्वर्टर लगाकर बैटरी को फुल चार्ज कर लिया और लाइट अचानक से चली गई, लाइट अचानक से चली गई, आपका इन्वर्टर अभी भी उस
पलक में लगा हुआ है, उस पॉइंट में लगा हुआ है जिसमें लाइट नहीं आ रही है, और आपके पंखे भी चल रहे हैं, आपकी बैटरी भी चल रही है क्योंकि आपका इन्वर्टर काम कर रहा है, भले लाइट चली गई। अब कोई व्यक्ति ये कहे भैया ये तुम्हारी जो लाइट है, तुम्हारी जो पंखे हैं ना, ये लाइट से नहीं चल रहे, बिजली से नहीं चल रहे, क्योंकि बिजली तो आ ही नहीं रही। और वो व्यक्ति कहेगी नहीं ये लाइट से ही चल रहे हैं, देखो मैंने मेरा इन्वर्टर लाइट में लगा रखा है। भाई और बहनों, वर्तमान में लाइट नहीं आ रही है, लेकिन लाइट में चार्जर लगाकर उसने जो बैटरी चार्ज कर रखी थी, उस बैटरी से फिलहाल उसको वो सुविधा मिल रही है, पंखे चल रहे हैं, ट्यूब जल रही है। और जब वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, उस समय उसकी सारी सुविधाएं स्वतः बंद हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के अलावा पृथ्वी पर कोई भी प्राणी, वो चाहे पृथ्वी लोक में हो चाहे देवलोक में हो, वो शास्त्र अनुकूल सत भक्ति नहीं कर रहे हैं। और फिर भी यदि उन्हें सर्व सुख प्राप्त हैं तो किसी पूर्व जन्म में उन्होंने जो शास्त्र अनुकूल सत भक्ति की थी, अपनी जो बैटरी चार्ज की थी, आज अपनी खुद की वो बैटरी चार्ज की गई भक्ति कमाई खा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। चाहे कोई सरपंच बना हुआ है, चाहे कोई एमएलए है, एमपी है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, जो व्यक्ति वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी को सतगुरु धारण करके सत भक्ति नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों की भक्ति मलाई खा रहा है, खर्च कर रहा है। और एक दिन वो बैटरी डिस्चार्ज होगी और फिर उस व्यक्ति के ऊपर वो समस्त आपत्तियां, आपदाएं आनी शुरू हो जाएंगी, जो एक भक्तिहीन प्राणी के ऊपर ऑलरेडी आ रही है। इसलिए भाई और बहनों, सत भक्ति रूपी चार्जर वर्तमान में पूरी पृथ्वी पर केवल सतगुरु रामपाल जी के पास में है। उसको न सिद्धि प्राप्त होती है, न उसकी गति होती है, न उसे सुख मिलता है। इन तीन वस्तुओं के लिए ही भक्ति की जाती है। संत गरीबदास जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है, आदि सनातन पंथ हमारा, जानत नहीं इसे संसारा। अब ये आदरणीय गरीबदास जी कौन है, इनका सूक्ष्म वेद क्या है, ये सारी जानकारी आपको आगे इसी पुस्तक में मिलेगी। संत गरीबदास जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है, आदि सनातन पंथ हमारा और जानत नहीं इसे संसारा। सट दर्शन सब खटपट होई, हमरा पंथ ना पावे कोई। सट दर्शन सब खटपट होई, सट दर्शनी साधु, ये गिरी, पुरी, नागा, वैष्णव, ओगट, इस प्रकार के जो संप्रदाय हैं, इनको सट दर्शनी साधु कहा जाता है। कहते हैं ये तो केवल उआबाई बक रहे हैं, उल्टी साधना कर रहे हैं, मनमाना आचरण कर रहे हैं। इन सट दर्शनी साधु संतों की, इन पंथों की साधना शास्त्रों के अनुसार नहीं है। हमरा पंथ ना पावे कोई। आदरणीय गरीबदास जी कह रहे हैं कि हमारे पंथ में जो शास्त्र अनुकूल साधना है, उसको कोई प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इन पंथों से वह पंथ अलैदा, इन सट दर्शनी पंथों से उस परमपिता परमेश्वर का, अक्षर पुरुष का, सत्य पुरुष का जो पंथ है, जो भक्ति मार्ग है, वो अलग है, क्योंकि वो पांचवें वेद सूक्ष्म वेद के ऊपर आधारित है। और पंथों बीच सब ज्ञान है बैदा, और बाकी जितने भी पंथ हैं, धर्म है, उनमें जो ज्ञान है वो बैदा यानी बेकार है, व्यर्थ है, उससे मुक्ति नहीं हो सकती, लक 84 से पीछा नहीं छूट सकता। अर्थात हमारा आदि सनातन पंथ है, जिसको संसार के व्यक्ति नहीं जानते। वह आदि सनातन पंथ सब पंथों से भिन्न है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा है कि पूरा यानी सृष्टि की आदि में यानी शुरुआत में जिस ब्राह्मण यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना 3 नामों ओम तत् सत वाली की जाती थी, जो 3 विधि से सुमरण किया जाता है, सब ब्राह्मण यानी भगत यानी साधक उसी वेद जिसमें ये 3 नाम का मंत्र लिखा है, उसके आधार से यज्ञ साधना करते थे। विशेष ये 3 नाम मंत्र 4 वेदों में नहीं है, केवल सूक्ष्म वेद में है, 5वें वेद में है। गीता जी अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थे,
ये जो 3 मंत्र हैं, ओम तत् सत, ओम तो सीधा सीधा है, तत् और सत ये सांकेतिक है। ये केवल तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। पृथ्वी पर अन्य को नहीं पता कि तत् और सत के रूप में वो वास्तविक भक्ति मंत्र क्या हैं। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि इन 4 वेदों में और गीता जी में ओम तत् सत ये तीनों मंत्र पूर्णतया खुलासे के साथ में नहीं है। उसको देने के लिए स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, अक्षर पुरुष ब्रह्म, सत्य पुरुष, तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पर प्रकट होकर ये ज्ञान देता है, जिसके विषय में आगे हम गीता जी में पढ़ेंगे।